पर ध्यान दें, क्योंकि सरल करने में भिन्न से संबंधित हम बताने जा रहे हैं, और जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो छापने से कोई मतलब नहीं है। छाप लेगा तो समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। हम बता रहे हैं कि यहाँ है देखो 2/3, तो हम लिख दिए 2/3। जहां समझ में नहीं आएगा जिस बच्चे और बच्चियों को, तो खड़ी होकर के क्वेश्चन कर सकता है। 2/3, उसके बाद जोड़ है तो देखो जोड़ कर दिए। फिर पूर्णांक है तो सबसे पहले हम तो कहे पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 2 एक आई 2 और 1 3/2। सब जगह एक नियम है, इन्हें की एक जगह अलग नियम है और एक जगह अलग नियम है। 3/2 आया, कैसे आया जे आगे समझ में? 3/2। बस ऊपर वाला इस लकीर के नीचे, हाँ 3 सही से लिखल है। हाँ 2 का 2 और 3/2 है, वो 2 है, सॉरी इससे लिखा गया। अब देखो फिर दिमाग हमरा मुंह टेढ़ा करवाती है तुम लोग। इसको देंगे, ऐसे कर दिए इस लकीर को। अब यहाँ भी पूर्णांक है, सब देख रहा है जी। 4 तिया 12 और 1 13/4 का फिर इसको तोड़ेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दू 8, 8/3। यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हम ऊपर वाला क्रिया चलते हैं। यहाँ लकीर देखो, इस लकीर के ऊपर हो गया भिन्न का जोड़ और लकीर के नीचे है का, यानी 3 और 2 का लसा निकालेंगे। पहले नंबर बराबर देंगे, 3 और 2 का लसा निकालेंगे तो हमको आएगा 6, और एक लकीर के नीचे हम लिख दिए 6। और उसके बाद कहाँ गुनगुन हो रहा है, कहाँ आवाज आ रहा है गुनगुन जी? फिर 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 आया, और 2 में 2 से गुना कर दिए तो 2 दूना 4। उसके बाद जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दिए। अरे बाप रे बाप, गर्मी लग रहा है बुआ, है गर्मी लग रहा है जी। बट हाँ, यहाँ फिर 6 में 2 से हम भाग देंगे तो 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 6 में फिर 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18। प्लस है तो प्लस दे दिए, और यहाँ 18। जहां मिस करेंगे बोल सकती है। और उसके बाद ई वाला बट्टा है तो ई वाला बट्टा दे दिए। और इसके बाद देखो 13/4 का 8/3, देखो यहाँ कट रहा है, देखो 4 दूना 8 कट गया, और 13 और 3 तो कटवे नहीं करेगा, 2 और 3 तो कटेगा नहीं, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। का के मतलब होता है गुना। तो 13 में अब 8 नहीं है, यहाँ क्या चीज है? 2 है। तो 8 में 2, 13 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 13 दूनी 26, और बटा यहाँ 1 है, 1 तिया 3, 26/3। यहाँ तक आया। कैसे कैसे समझ में? अब देखो तो यहाँ तक आ रहा है, देखो तो आकर के बाबू यहाँ तक आ रहा है, तो एक लाइन में ही हो जाएगा, आ रहा है। अब यहाँ बराबर का चिन्ह दिए। अब 18 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको आएगा 22। कितना आएगा? 22। 22/6, और इसका बटा 26, और इसका बटा 3। मेन बटा यहाँ ध्यान दो, ये बीच वाला बटा ये है ना, तो इसका मतलब, इस बटा का मतलब है भाग, इस बटा का मतलब भाग। तो हो गया 22/6 और भाग 26/3। यहाँ तक लिख दिए इसको इस तरह से। तो कोई दिक्कत हुआ जी? यहाँ तक नहीं समझने में अगर दिक्कत है तो फिर से इसको करते हैं। लगता है छोटा छोटा हो गया। हम बराबर का चिन्ह दिए, और मेन बटा यहाँ है, मोटी लकीर देखो आ रहा है यहाँ से, ये है, और उसके बाद यहाँ ये है, और ऊपर का ऊपर क्रिया करते गए हैं, नीचे का नीचे क्रिया करते गए हैं।
तो हमको ऐसे आ गया 22/6/26/3, यानी 22/6 और इस बटा का मतलब हो गया भाग और 26/3। यहाँ तक आप लोग समझे? हाँ, अगर आप लोग समझे तो इसको और नीचे कहाँ ले चले, यहीं कर देते हैं, यहीं पर। तो फिर 22 हम बताए हैं कि भाग का चिन्ह गुना हो जाता है और उसके बाद का जो है अंशहर उलट जाता है। तो 22/26 22/6 और भाग को कर दिए गुना। नियम है इस तरह से करने का, ये नहीं समझो कि कैसे चिन्ह बदल दिए, बदलना ही होता है। और उसके बाद फिर कर दिए 3/26। 3/26। अब देखो काटो, 3 दूना 6। अब देखो काटो, कट रहा है 11 दूना 22। कटलकों को हम काट सकते हैं, यहाँ तक आ जाएगा कटलकों से हम। यहाँ तो अब 6, यहाँ काटे 3 दूना 6, कट गया ने। और उसके बाद देखे तो यहाँ 22 है, यहाँ 2 है, तो 11 दूना 22 कट गया। अब हमको आ गया ऊपर में 11 और नीचे में आ गया 26। अब इसका आंसर हमको लगता है कि यही हो गया आंसर। आया समझ में? हाँ।